करने जा रहे हैं जल्ले राय के यूट्यूबरों पे। आखिर यतीम की बीवी हीरा उर्फ अफशा डिजिटल तवाइफ निकल आई। आखिर एसकेटी ने साबित ही कर दिया कि हीरा उर्फ अफशा या अफशा उर्फ हीरा कौन है। आखिर सोनिया को अपनी फूफी की बेटी को तिगनी के नाच नचाने वाला ये यतीम मस्कीन आखिर फिर डिजिटल तवाइफ को अपने घर की जीनत बना बैठा। आखिर फूफी की बेटी की कमाई से कोठी, सोलर, मोटर बाइक और अपनी पहचान बनाने वाला ये डिजिटल दलाल आखिर अब बेनकाब हो गया। इस बंदे ने इस्लाम का मजाक उड़ाया, इस बंदे ने कुरान की कसमें खाई। आखिर एसकेटी की और वसीम यतीम की क्या दुश्मनी है? क्या हीरा वाकई अफशा है या अफशा वाकई ही हीरा है, या एसकेटी चंद टगों के लिए एक नात ख्वान शरीफ जादी यतीम बच्ची पे इल्जाम तराशी कर रही है? आखिर एसकेटी और यतीम की दुश्मनी कौन सा मोड़ और कौन सा रुख लेने जा रही है? आज करेंगे एसकेटी के झूठ को बेनकाब और यतीम और हीरा की सच्चाई रखेंगे आपके सामने। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, आज सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। फिर ठंडे दिलो दिमाग से आपने कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। यतीम वसीम, जिसको आप वसीम के नाम से जानते हो, कुछ लोग वसीम बैटरी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग वसीम एलसीडी के नाम से जानते हैं, और मैं कहती हूँ यतीम डिजिटल दलाल है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं। आखिर यतीम को हम कब जानना शुरू हुए, कब हमने उसको पहचाना और हमें पता चला कि ये पठानों की नस्वार, ये एक नशई चरसी आदमी, लोंडा लफोंडा, ये जल्ले राय की सोनिया, जल्ले राय की मडोना का फियांसे है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही, यानी कि मंगेतर है। मंगेतर कह ले या कह ले कि सोनिया का डिजिटल दलाल था, अब ये हीरा का डिजिटल दलाल है। ये कहना है हमारी प्यारी एसकेटी सिस्टर का। इस बात पे तो बाद पे तबसरा करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं यतीम की। अब आपको पता चल गया होगा यतीम कौन है। और जब लोगों को पता चला साबरा बिगोड़ी की नंद सोनिया, अब आप कहेंगे आपने साबरा का क्यों हवाला दिया? जी, मेरी YouTube फैमिली में बहुत सारे मेंबर नए आए हैं, बहुत सारी YouTube फैमिली बड़ी है जिनको इस चीज का नहीं पता। मैंने कहा चलो आज स्टोरी बता देते हैं कि आज ये यतीम की, सोनिया की, साबरा की क्या स्टोरी है। ये जल्ले राय के यूट्यूबर कितने खुले ले चुके हैं, कितने नकाह कर चुके हैं और कितनियों ने पहले अभी तलाकें भी नहीं ली, उसी नकाह पे नकाह करके नजायज ताल्लुकात रख के ये जल्ले राय के यूट्यूबर आपस में कजन ही एक दूसरे को खुश करते हैं। पर जल्ले राय की मडोना उर्फ सोनिया जो है ना, इसने कहा कि मैं अपनी बरादरी में ही अगर खे खाती रहूंगी, अपनी बरादरी में ही मैं सबके साथ स्टैंडर्ड बनाती रहूंगी। ये मैं पल्ले से नहीं कह रही, हर चीज का प्रूफ सबूत मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, एसकेटी के चैनल पे आपको मिल जाएगा, हर चीज आपको मिलेगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। उसने फिर अपने कदम बाहर बढ़ाए। बाहर कदम बढ़ाने का मतलब ओवरसीज जो हमारे भाई परदेशों में बैठे हुए हैं, दुबई, सऊदी अरेबिया, मस्कत, यूके, यहाँ जो भाई बैठे हुए हैं अपनी फैमिलियों से, अपनी बीवियों से कई कई साल दूर होते हैं, वो फिर अपना मुंह काला करते हैं टिकटॉक लाइव पे जाके। टिकटॉक लाइव पे जब जाते हैं फिर वहां जल्ले राय की दोशीजाएं, जल्ले राय की हसीनाएं टिकटॉक पे बैठ के डबल टैप डबल टैप डबल टैप, आई जाओ फुल पाई जाओ, आई जाओ फुल पाई जाओ, ये नारा लगाती हैं। वहां एक बंदा आया सोनिया को, उसके फूल पाने और फूल देने बहुत अच्छे लगे। सोनिया ने यतीम को किक करा दी।
बस इतनी सी यतीम की स्टोरी है। जल्ले राई का ये यूट्यूबर जो डिजिटल दलाल है, इसकी इतनी सी स्टोरी है कि सोनिया के नाम से हमने इसको पहचाना और सोनिया के नाम से ही हमने इसको दफन कर दिया। पर बेचारे दी टुक्कर खान जोगी सोनिया ना पब्लिक बना गई। इसका एक चैनल था, उस पे थे 25,000 सब्सक्राइबर, यानी 25,000 इसके बहनोई थे। इसको अपने बहनोइयों पे बड़ा मान था, पर अफसोस बहनोइयों को इसकी डाकू रानी और हाथियों का मोटा गुटा पसंद नहीं था। बहनोइयों के सर पे भीड़ करता था, वो बहनोई इसकी बहनों को पसंद नहीं करते थे। उस वक्त ये शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ, अगर पूरा आपने वीडियो देखना होगा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको हर प्रूफ सबूत मिलेगा। सोनिया ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए। झल्ले राय की मडोना का ये हाथ तोड़ के उसने सिगरेट पिया, उसने मतलब लोगों के साथ उसकी व्हाट्सएप पे वॉइस लीक हुई, जो मतलब अपने गिफ्टरों के साथ वो बातें करती थी। जब हमने सोनिया पे रिएक्शन किया, सोनिया को समझाने के लिए, वो भी आपको चैनल पे मिलेगा, रिएक्शन वालियों को सोनिया ने गालियां दी। फिर एक टाइम वो आया, रिएक्शन वालियों से सोनिया ने, इस यतीम ने राब्ते किए। जब हमने इनकी गलत चीजों पे हमने कहा कि गांव की सीधी सादी लड़कियां ऐसे करती हैं, तब यतीम का अंदर का डिजिटल दलाल जागा। यतीम के बाप का तो पता है, जो जिसने अपनी बहन की बेटी की इज्जत पे हाथ डाला, लाइबा के साथ यतीम और सोनिया की शादी पे नाजेबा हरकतें की, वो तो आपको पता है, जाके मेरी वीडियो आप चेक कर सकते हैं, प्रूफ वीडियो में लगा हुआ है। जब हमने समझाया तो यतीम का डिजिटल दलाल जागा। यतीम ने रिएक्शन वालियों पे अटैक कर दिया। अब वो अटैक कैसे किया, क्योंकि बेचारा ये दलाल है, पढ़ा लिखा ये नहीं है, लोंडा लफोंडा खेतों में घूमने वाला, ऐसे लगता था लकड़ी के ऊपर नक लगा हुआ है। अभी नहीं मैं कहती नक 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 दोवें नक नक कोई पे ने। तो इसने रिएक्शन वालियों पे अटैक किया। वो रिएक्शन वालियां कौन थी जी, आपकी सोनू सिस्टर और एसकेटी। एसकेटी जैसे पर्दा स्क्रीन पे नहीं आती, इसने एसकेटी के लिए गलत गलत थंबनेल लगाए। इस्लामाबाद की हीरा मंडी की एसकेटी बेनकाब, हीरा मंडी की तवाइफ पकड़ी गई। एसकेटी ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, ये लोंडा लफांडा पठानों की नस्वार डिजिटल दलाल आगे मुझे कहता रहा कि सिस्टर आप ना बीच में बोले, मैं एसकेटी का चैनल तबाह कर दूंगा, एसकेटी ऐसे करती है, आप अच्छी वीडियो हमारी फेवर में बनाएं, सोनिया कोई नशा नहीं कर रही, सोनिया ऐसा नहीं कर रही, मैं आपको शॉट उड़ दूंगा, ये डिजिटल दलाल ये कहता रहा। पर मैं तो एक औरत थी, इसकी औरत गंद कर रही थी, इसकी औरत टिकटॉक पे अपना मुंह काला करवाती थी, लोगों के नाम की चॉकलेटें, लोगों के नाम की चूड़ियां छनकाती थी, और ये डिजिटल दलाल उसको चाय बना के देता था, उसको चावल गर्म करके देता था, और जब जब मैं और एसकेटी वीडियो बनाते थे, ये उसको नेट ठीक करवा के देता था, कुर्सियां लगा के देता था, और कहता था यहाँ लाइव आओ, यहाँ लाइव आओ। ये कहानी सारी बताने का मतलब ये है कि इसने फिर रिएक्शन वालियों के साथ बिगाड़ ली। फिर आपकी सोनू सिस्टर ने वो काम किया जो इसके वहमो गुमान में नहीं था। ये जो 25,000 अपने बहनोइयों के सर पे फुदक रहा था ना, सोनू सिस्टर ने वो चैनल इसका वाड़ के रख दिया। क्योंकि जब ये यूट्यूबरों पे बुरा वक्त आता है, ये यूट्यूबर एक हो सकते हैं तो रिएक्शन वाली बहनें एक क्यों नहीं हो सकती। रिएक्शन भी एक कैटेगरी है, किसी के साथ हमारी दुश्मनी नहीं, किसी को हम पर्सनल नहीं जानते। जो ये अपने वीडियो में और टिकटॉक पे करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि जो सती सवित्रियां बनी हुई हैं यूट्यूब पे, उनका टिकटॉक पे हाल देखे, कैसे गिफ्टरों के आगे बिचती हैं, कैसे गिफ्टरों की मिन्नतें तरले करती हैं, कैसे गिफ्टरों को इनबॉक्स में बुलाती हैं और रातें रंगीन उनकी करवाती हैं ऑनलाइन। सब आपको जले राय की औरतों का पता है, जैसे आसिया कैंची हो गई, उसकी भी नाजेबा वीडियोस वायरल हुई जो हमारे पास अभी भी पड़ी है। मैं कहती हूँ मेमे गोरियां अपना मुंह छुपा लें आंचल में कि मतलब देसी काली हांडी साढ़े तो वध कारोबारी निकली, ज्यादा कारीगर निकली। वो हिसाब ऐसे मैंने वसीम के चैनल को यतीम कर दिया और वो 25,000 वाला चैनल बढ़ गया। उसके बाद यतीम ने बड़े चैनल बनाए पर कोई चैनल ना चला। फिर सोनिया के साथ मिलके ये वाला चैनल बनाया। सोनिया का चैनल पहला इसने हड़प किया, लाइबा का इसने चैनल हड़प किया। जब मैंने इसका चैनल उड़ाया, इसने वो चैनल हड़प किए, बेच के खाए। फिर सोनिया की तलाक खुला सब आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं जी, ये सारी वीडियो और ये बातें बताने का मतलब क्या।
अब बात करते हैं हीरा की। हीरा के साथ 3 महीने से ये सुहाग रात मनाता हुआ डिजिटल दलाल, 3 महीने की प्रेगनेंसी पेट से थी वो हीरा, पर ये बंदा आके ये कहता रहा मेरी शादी नहीं हुई, मेरा निकाह नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हालांकि हमने प्रेगनेंसी भी ओपन कर दी, हमने तो चीजें भी दिखा दी। फिर इसने अपनी थंबनेल पे गलती, जो इसने कहा मेरे से गलती, तुम अपने माँ बाप की यतीम गलती हो। तुम्हारे जैसे जो बच्चे दुनिया में आते हैं ना, वो टाइम पास की पैदावार होते हैं। तुम वो गलती हो कि तुम इस गलती को जितना भी दबाने की कोशिश करो, ये गलती सर निकालती है, पर अफसोस के जूते ही खाती है और डिजिटल दलाल ही कहलाती है। जी हीरा नमूदार हुई, हीरा के निकाह के बारे में बताया। फिर इस यतीम ने बड़ी इमोशनल वीडियो बनाई और कहा नक 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 नक, इतने बड़े नक के साथ इतनी सी अफशा उर्फ हीरा लग के आई और वो मेरे निकाह पे आई। निकाह पे बीप भी लगी क्योंकि इसका नाम अफशा था। इसने कहा मुझे किसी ने नहीं समझा, मेरा दादा मर गया, मेरी नानी मर गई, लोगों ने वीडियो डाली। ये वो बगारत इंसान है जब सोनिया को जूतियां दिखा रहा था, सोनिया पे कीचड़ उछाल रहा था, कह रहा था आप लोगों को वास्ते दे रहा था, जाके रिएक्शन वालों की वीडियो देखे, उनके चैनलों पे आपको हर प्रूफ मिलेगा। इसने मेरी बहन को गालियां दी, इसने ये किया। उस वक्त हमें ये किसी तरह थोड़ा सा उस वक्त ये हमें ठीक लगा जब सोनिया की पर्सनल वॉइसें लीक हुई, सोनिया की मुजरा करते लीक हुई, हमें ये थोड़ा सा लगा कि शायद वाकई सोनिया ने ज्यादती की है। पर बहन भाइयों, मैं सोनिया की कोई हमदर्द नहीं। मैंने, आपने देखा होगा शादी के बाद भी मेरा कैसा रिएक्शन आ रहा है, मैं सब कुछ असलियत बताती हूँ, मैं बिल्कुल बेजा तारीफ नहीं करूंगी। ठीक है वो शादी के दिन थे, दुआएं उसको दी क्योंकि मैं भी बच्चियों वाली हूँ, पर जितना सोनिया का कसूर था उतना ही इस डिजिटल दलाल का कसूर था। ये उसका दलाल था, वो इसकी डिजिटल वाइफ थी, दोनों ताली मिलके बजाते थे और पब्लिक को लूटते थे। बात यहाँ खत्म हो जाती है। फिर सोनिया ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली। इस डिजिटल दलाल की जिंदगी में एक हीरा नामी डिजिटल वाइफ आ गई। हम लोगों ने एक्सपोज किया, सब रिएक्शन वालियों ने बताया कि ये टिकटॉकर है। मेरे काफी बहन भाइयों ने यकीन किया। एक दो कमेंट्स ऐसे थे जो कहते थे नहीं सिस्टर ये वो नहीं, पर ये क्रेडिट फिर चला गया एसकेटी को। एसकेटी ने हीरा अफशा डिजिटल वाइफ का कट्ठा चिट्ठा खोल के सामने रख दिया। मैं आप देखने वालों से ये पूछती हूँ, ये डिजिटल दलाल यतीम वसीम, कहाँ कुरान का इसने मजाक नहीं उड़ाया? कुरान की इसने कसमें खाई कि इसका कोई अकाउंट नहीं। हाँ, हीरा नाम का अकाउंट इसकी बहन का है, इसका अफशा नाम का अकाउंट है, कोई कर दे। और फिर अपनी बगैरती अपनी बीवी की डठाई पे कल दोनों काला सूट पहने, काले दिल काली शक्लों के मालिक खड़े होके ये कह रहे थे हमारे ऊपर इसलिए बात होती है, हीरा तुम्हारा नाम है, तुम कोई चीज हो। बिल्कुल जी, त्वाइफों का नाम होता है, त्वाइफों के नाम लिए जाते हैं, त्वाइफों के बारे में बताया जाता है कि शुरफा लोगों में ये त्वाइफ जातियां आ गई हैं। अपने घरों में ये डिजिटल त्वाइफों की एंट्री बैन करो। बिल्कुल तुमने सही कहा, जलती है हमारी जूती, हम तो तुम्हें एक्सपोज करने के लिए बैठे हुए हैं। तुमने अपनी फूफी की बेटी के साथ क्या किया? उसकी कमाई से घर, सोलर, मोटर बाइक और अपना नाम जो थोड़ा बहुत दलालों में तुमने लिखाया, तुमने जो दलाली की। और तुम्हारे बाप ने अपनी बहन की बेटी लाइबा के साथ क्या किया? वो शर्मनाक हरकतें यूट्यूब पे हजारों लाखों की तादाद में पड़ी हुई हैं। हर चीज तुम्हें बेनकाब करती है और उस पर तुम्हारी डिटाई। अब एसकेटी ने हर चीज सामने लगा दी, तो अब तुम कहते हो कि तुम्हारा नाम है, लोग व्यूज लेना चाहते हैं। चलो जी, हम लोग तो तुम्हारी डिजिटल तवाइफ हीरा की सच्चाई बता के व्यूज ले रहे हैं। व्यूज सबको चाहिए, पर तुमने तो फिर गिफ्टरों के आगे उसको पेश कर दिया। तुम्हारा तो मौकफ यही था ना कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं टिकटॉक पे बैठाऊं। मैंने सोनिया को कहा था यूट्यूब पे जो कुछ मर्जी करो, पर टिकटॉक पे नहीं। फिर क्या तुम्हारी वाइफ तुम्हारी फर्मा बरदार नहीं? वो तुम्हारी ना फर्मा बरदारी कर रही है, वो टिकटॉक पे नाइटें लगा रही है,
यार घेर रही है, गिफ्टरों को बुला रही है। और तुमने तो ये भी कहा था मैं मर जाऊंगा मेरी बहनें नजर नहीं आएंगी, फिर तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी अम्मा दुपट्टे के बगैर नजर आती है। यानी कि तुम बकरियों की डिलीवरी भी दिखाते हो और हीरा की डिलीवरी के भी थंबनेल लगाते हो। कल तुमने काका आगे लगा के पीछे मोटा हाथियों का गुड्डा खिलार दिया। बहन भाइयों, यहाँ बिल्कुल ना ज्ञानी बाबा सिकंदर की वो वॉइस भूलना। हमारे चैनलों पे अब भी पड़ी है जो कहता था मेरी भांजी यानी फिरोजा कख नहीं पड़ी हुई पर बंदे चलाना जानती है। ये हीरा यतीम भी कख नहीं पड़े हुए पर यतीम हीरा को चलाना खूब जानता है, दलाली करके पैसा कमाना खूब जानता है। इसने लिया रिएक्शन वालियों के साथ पंगा। रिएक्शन वालियों ने इसकी दूसरी डिजिटल वाइफ को भी किया बेनकाब। रिएक्शन वालों की दोस्ती भी महंगी और दुश्मनी भी महंगी। आखिर एसकेटी की क्या सारी रिएक्शन वालों की जीत है, इसकी हकीकत दिखाई। इसीलिए तो अब कल वाली वीडियो में कह रहा था टिकटॉक अकाउंट भी बनाऊंगा, चैनल भी ये बनाएगी, क्योंकि इसके चारों खाने चित हो गए हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसकी औकात बताने के लिए बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी सच्चाई है, पर आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये नको नक की और जो एसकेटी ने इसकी असलियत सामने लाई, जो हमारी कोशिशें थी वो कामयाब हुई। इसने कुरान का, इस्लाम का और नकाह का मजाक उड़ाया। इसने फिर एक डिजिटल तवाइफ से रिश्ता बनाया। फिर अगर टिकटॉकर से ही, डबल टैप वाली से ही शादी करनी थी, फिर सोनिया में क्या बुराई थी? इसका जवाब मांगे इसके यूट्यूब के बहनोई, जो इसके सब्सक्राइबर है, जो इसकी बीवी डिजिटल हीरा के यार है, वो इससे जाके पूछे। और अब आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। और अगर कहेंगे इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी और इसकी अच्छे से बैंड बजाऊंगी। लगता है कि अब इसके फिर से बुरे दिन शुरू होने लगे हैं, क्योंकि हमने हीरा को एक्सपोज कर दिया है। हमारी मेहनत काम आ गई और असलियत इसकी दिखाई। आप बताएं कसूर किसका है? सोनिया की फैमिली या इसके बाप, जिसने लाइबा के साथ नजीबा हरकत की, और इस डिजिटल दलाल और जो आजकल ये डिजिटल तोइब ब्याह के लेके आया है, सब आपके सामने है। आपकी राय का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।